सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग गुड। तो आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ कि पढ़ाई के समय अगर नींद आती है तो उसको कैसे दूर करें। ये मेरे पास एक कमेंट आया था और ये सबका ही क्वेश्चन होता है कि नींद आती है तो नींद को कैसे भगाएं, कैसे दूर करें। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आपका विज़न क्लियर है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, तो आपको नींद आएगी, लेकिन वो नींद चला भी जाएगा। ठीक है, नींद आना तो एक नेचुरल सी बात है कि आपको नींद आती है, बॉडी का रिक्वायरमेंट होता है, तो नींद आएगी ही। ठीक है, लेकिन आप क्या कीजिए कि अपने 24 घंटे में ये देखिए कि आपका फिजिकल जो एक्टिव होता है, फिजिकल एक्टिविटी आपका कितना है, कितना फिजिकल एक्टिव रहते हैं, कितना काम करते हैं जिसके कारण आपको नींद आती है, या आप रात में अच्छे से प्रॉपर नींद नहीं ले पाते हैं, इसकी वजह से आपको नींद आती है। तो ये आप खुद में ऑब्जर्व कीजिए, आपका सोने का टाइम क्या है। अगर आप देर से सोते हैं तो ऑब्वियस सी बात है दिन में नींद आती ही है, और अगर आपका टाइमिंग फिक्स है सोने का कि रात में आपको इतना बजे सो जाना है, तो फिर आपको सुबह उठने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। नींद आने का मतलब ये है कि आपका बॉडी प्रॉपर तरीके से रेस्ट नहीं ले पा रहा है। आप ये देखिए कि आपको हर बार नींद आता है या कभी-कभी नींद आता है। कभी-कभी नींद आता है तो आपका जो बॉडी है वो आपका रिक्वायरमेंट बॉडी को होती है थोड़ा सोने के लिए। तो आप क्या कीजिए, थोड़ा-सा नींद ले लिया कीजिए। लेकिन ये आपको हर बार हो जा रहा है तो इसको हटाने का उपाय करना होगा आपको। हटाने के लिए क्या करना होगा कि आपको थोड़ा चाय, कॉफ़ी, ख़ासकर कॉफ़ी का आपको इंटेक करना होगा कम से कम एक बार। पानी अपने साथ रखिए, जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो पानी रखिए। या आपका जो फ़ेवरेट फूड है, जो आपको जिसको खा के आप मतलब थोड़ा-सा आपको अच्छा मूड आपको फ्रेश लगता है, चॉकलेट वगैरह रखा कीजिए, उसको आप खाइए। इस तरह से क्या होगा, आपके मन में एक एक्साइटमेंट बना रहेगा कि आपको नींद भगा के आपको ये काम करना है। ये हो गया एक मतलब पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये हुआ कि अगर आप जिस काम के लिए अपनी नींद को गँवा रहे हैं, मतलब नींद को आप मतलब सैक्रिफ़ाइस कर रहे हैं, उसके बारे में सोचिए कि आप उसके लिए कितने साल को डिवोट करने वाले हैं। 6 मंथ, 1 साल, 2 साल, 3 साल। आप अपने मन में डिसाइड कीजिए कि नहीं, मुझे 6 मंथ में ही ये एग्ज़ाम को क्लियर करना है, या मुझे 1 ईयर तक इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेना है। तो अपने मन में ये सोच लीजिए कि अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप को अगर मैं कंफर्ट ज़ोन से बाहर ला रही हूँ, तो ठीक है, बस मुझे 1 साल ही तो करना है, उसके बाद तो मुझे सोना ही है। आप इस तरह से मन में रखिए कि अगर आपको किसी चीज़ में आपका माइंड भटकता है, जैसे कहीं जाने का मन करता है, लेकिन आप जा नहीं सकते हैं, आपको पता है कि जाएँगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो बस आप ये सोचिए कि बस कुछ दिन, अच्छा कुछ दिन, उसके बाद तो मुझे ये काम करना ही है, करना ही है। लेकिन अगर मैं ये काम खुशी से करूँगी तो कितना अच्छा लगेगा, है ना? आप इस चीज़ को सोचा कीजिए कि अगर आपको इससे नींद आ रहा है, क्या आपको अच्छा लगेगा कि आप अपना टारगेट को नहीं पूरा कीजिएगा और तब सोने जाइएगा, तो कितना मन में गिल्टी फ़ील होता है। आप इस चीज़ को सोचिए कि तो आप अपने टारगेट को पूरा करने के बाद आप बस अपने आप को थोड़ा-सा मतलब होता है ना, संघर्ष करना, संघर्ष इसी को कहते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप भूखे हैं, पानी में भीग रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, बुखार लगा हुआ है और आप उठ के पढ़ रहे हैं, वो संघर्ष नहीं कहलाता है। संघर्ष ये है कि आपको अपना कम्फर्ट ज़ोन से बाहर आना, संघर्ष उसको कहते हैं। जैसे कि आपने रात का नींद अच्छे से ले लिया है, अब आपको दिन में पढ़ने समय नींद आ रहा है या ऐसे नींद आ रहा है, तो उसको आपको साइड करके अपना काम करना है। संघर्ष, मेरे नज़र में संघर्ष वो होता है। और बात ये है कि अगर आप दिन में नहीं भी सोते हैं तो कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है? आपका रात का नींद ही इनफ होता है, ठीक है? तो इस तरह से आपको करना है। सपोज़ दैट या आप ससुराल में रहते हैं, आपको नींद आ रहा है, तो क्या आप सो जाइएगा? अगर आप सो रहे हैं और लोगों को चाय पीने का मन किया, तो आप क्या कहिएगा कि आप सो रहे हैं? आप चाय नहीं बनाइएगा? ऐसा नहीं। इस तरह से अपने पढ़ाई के बारे में सोचिए कि आप अगर आप दूसरे के लिए इतना कर सकते हैं, तो खुद के लिए आप अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए सैक्रिफ़ाइस नहीं कर सकते हैं आप? आप इस तरह से सोचिए, ठीक है? मैं तो इसी तरह से सोचती हूँ, और यही मैं आपको भी समझाती हूँ कि आपको भी इसी तरह सोचना चाहिए, ठीक है? रही बात चाय, कॉफ़ी, पानी, आप जब भी पढ़ने बैठते हैं तो 1 बोतल पानी लेके बैठिए, प्लस आपको जैसे चॉकलेट खाना अच्छा लगता है, आपको कॉफ़ी पीना अच्छा लगता है, जो भी आपको अच्छा लगता है, उसको लेके बैठिए, ठीक है? और उसको मन में सोचिए कि अच्छा मैं इतना देर पढ़ने के बाद मैं इसको इनटेक करूँगी, या मैं पहले पी लेती हूँ फिर मैं ये काम करूँगी। उसी तरह से मैं करती हूँ, जैसे मुझे एक बार चाय पीना पसंद है, वो भी थोड़ा-सा, ठीक है? तो मैं क्या सोचती हूँ कि अच्छा मुझे पढ़ना है, तो और मैं पढ़ाई के लिए चाय पीती हूँ, ठीक है? जैसे मुझे पढ़ना रहता है और नींद आता है, ऑब्वियस सी बात है, बच्चे को हैंडल करना कोई ईज़ी टास्क नहीं होता है, और घर का काम करना भी, तो थकावट होती ही है, ठीक है? तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने आप में सोचती हूँ कि अच्छा मुझे चाय पीना है, मैं चाय क्यों पीऊँ? क्योंकि मुझे पढ़ना है। तो अच्छा पढ़ना है इसलिए मुझे चाय पीना है, तो मेरे पास एक रीज़न है। तो मैं पढ़ने के पहले चाय पी लेती हूँ, या पढ़ने के दौरान नींद आती है तो मैं उठ के चाय बना के पी लेती हूँ। इस तरह से मैं अपने आप को मोटिवेट रखती हूँ। आई होप आपको ये छोटा-सा ब्लॉग में जो मैं बता रही हूँ वो समझ आया होगा। थैंक यू।